अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं आपको होस्ट मज़हर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वेरियर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निज़ाम शमसी के ऊपर। निज़ाम शमसी किसे कहते हैं? निज़ाम शमसी सूरज और उन तमाम अजराम फल्की के मजमूए को कहते हैं जो बराह रास्त या बिलावास्ता तौर पर सूरज की शकली गिरफ्त में हैं। अजराम फल्की ये वो अजसाम है जो खला में मौजूद है, और सूरज की जो शकल गिरफ्त है ये वो फोर्स है, ये वो ताकत है जिसके जरिए सूरज तमाम अजसाम को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर कर देता है। इसमें 8 सियारे, उनके 162 मालूम चांद हैं, 3 शनाख्त शुदा बोने सियारे मतलब छोटे सियारे जिसमें प्लूटो भी शामिल है, इनके 4 मालूम चांद और करोड़ों दूसरे छोटे अजराम फल्की शामिल हैं। इस आखिरी ज़मरे में सियारचे कोइप्टर पट्टी के अजसाम, दुमदार सियारे, शहाब साकिब और बैनुल सियारवी गिर्द शामिल हैं। दोस्तों, सादा लफ्जों में निज़ाम शमसी का अच्छी तरह मालूम हिस्सा सूरज है। 4 अंदरूनी सियारों, सियारचू, 4 बैरूनी सियारों और कोइप्टर पट्टी पर मुश्तमिल है। कोइप्टर पट्टी से परे के काफ़ी अजसाम भी निज़ाम शमसी का हिस्सा तस्लीम किए जाते हैं। दोस्तों, सूरज से फासले के एतबार से सियारों की तरतीब ये है: अतारद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, ज़ुहल, यूरेनस और नेपचून। इनमें से 6 सियारों के गिर्द इनके अपने छोटे सियारे गर्दिश करते हैं जिन्हें ज़मीन के चांद की मुनासबत से चांदी कहा जाता है। 4 बैरूनी सियारों के गिर्द छोटे चट्टानी अजसाम, ज़रात और गिर्द गुबार हल्कों की शक्ल में गर्दिश करते रहते हैं। 3 छोटे सियारों में प्लूटो कोइप्टर पट्टी का सबसे बड़ा मालूम जिस्म है, सैरस सियारचों की पट्टी का सबसे बड़ा जिस्म है, और आर्स जो कोइप्टर पट्टी से परे वाक़ है वो भी शामिल है। प्लूटो को 2006 में सियारे के दर्जे से माजूल कर दिया गया। प्लूटो का निज़ाम शमसी से इखराज। सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाले अजसाम को 3 ग्रुह में तकसीम किया जाता है: सियारे, बोने सियारे और छोटे शमसी अजसाम। सियारा सूरज के गिर्द मदार में गर्दिश करने वाले किसी ऐसे जिस्म को कहते हैं जो चंद खसूसियात का हामिल हो। नंबर 1, उसकी कमियत कम अज कम इतनी हो कि अपनी कशिश शकल के पास एक करे की शक्ल इख्तियार कर ले। नंबर 2, अपनी कशिश शकल से अपनी मदार और उसके आसपास के इलाके से छोटे अजसाम को साफ कर चुका हो। दोस्तों, ये 8 सियारे हैं और ये तस्लीम शुदा है: अतारद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, यूरेनस और नेपचून। दोस्तों, 24 अगस्त 2006 को बैनुल-अक़वामी फ़ल्कियाती इत्तेहाद ने पहली बार सियारे की तारीफ की और प्लूटो को सियारों की फहरिस्त से खारिज कर दिया। प्लूटो को अब अर्स और सर्स के साथ होने सियारों के ज़ुमरे में रखा गया है। बोने सियारों के मदार के आसपास अमूमन दूसरे छोटे अजसाम पाए जाते हैं क्योंकि उनकी कशिश शकल इतनी मजबूत नहीं होती कि वो अपने बड़े पड़ोस में सफाई कर सकें। कुछ दूसरे अजसाम जो मुस्तकबिल में बोने सियारे करार दिए जा सकते हैं उनमें ऑर्कस, सेंडना और क्योर शामिल हैं। प्लूटो 1930 में अपनी दरियाफ्त से 2006 तक निज़ाम शमसी का नामा सियारा तस्लीम किया जाता था, लेकिन 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के अवैल में प्लूटो से मिलते जुलते बहुत से दूसरे अजसाम बैरूनी निज़ाम शमसी में दरियाफ्त किए गए, खसूसन आर्स जो जिसामत में प्लूटो से भी बड़ा है। दोस्तों, सूरज के गिर्द मदार में बाकी तमाम अजसाम छोटे शमसी अजसाम के जुमरे में आते हैं जिन्हें स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज कहा जाता है। कुदरती सियारे या चांद वो अजसाम हैं जो सूरज की बजाय दूसरे सियारों यानी बोने सियारों या फिर SSBs के गिर्द गर्दिश करते हों। किसी भी सियारे का सूरज से फासला हमेशा यकसा नहीं रहता क्योंकि सियारों के मदार अमूमन बेज़वी होते हैं। किसी सियारे के सूरज से कम फासले को उसका हजीज कहते हैं और उसके ज़्यादा से ज़्यादा फासले को उसका औज कहते हैं। दोस्तों, महरीन आमतौर पर अजराम फल्की के बाहमी फासलों के पैमाइश के लिए फल्कियाती इकाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। एक फल्कियाती इकाई AU है जो तकरीबन सूरज से ज़मीन तक के फासले के बराबर होती है। सूरज से ज़मीन का फासला तकरीबन 14,95,98,000 किलोमीटर या फिर 93,000,000 मील है। दोस्तों, प्लूटो
सूरज से 38 फल्कियाती इकाइयों जबकि मुश्तरी तकरीबन 5.2 फल्कियाती इकाइयों के फासले पर है। सूरज से जमीन का फासला तकरीबन 14 करोड़ 95 लाख और 98,000 किलोमीटर है। प्लूटो सूरज से 38 फल्कियाती इकाइयों दूर है जबकि मुश्तरी तकरीबन 5.2 फल्कियाती इकाइयों के फासले पर मौजूद है। एक नूरी साल जो सितारों के माबैन फासलों के मारूफ तरीन इकाइयों में है तकरीबन 63,240 फल्कियाती इकाइयों के बराबर होती है। गैर रस्मी तौर पर निज़ाम शमसी को अलग अलग मनातिक के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों, निज़ाम शमसी के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये नेबुलाई नजरिए के मुताबिक वजूद में आया है। ये नजरिया इमैनुएल कैंट ने 1755 में पेश किया था। इस नजरिए के मुताबिक 4 अरब 60 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़े मालिक्यूल बादल के सकफी इन्हदाम की वजह से निज़ाम शमसी की तश्कील हुई, जिसे ग्रेविटेशनल कोलैप्स कहा जाता है। यह बादल शुरू में अपनी वसत में कई नूरी साल पर मुहित था और ख्याल है कि इसके इन्हदाम से कई सितारों ने जन्म लिया होगा। कदीम शहाबियों में से ऐसे अनासर की मामूली मिकदार पाए गए हैं जो सिर्फ बहुत बड़े फटने वाले सितारों, नजूमे मनफर जिसे कहते हैं, एक्सप्लोडिंग स्टार्स में तश्कील पाते हैं। इससे यह ज़ाहिर होता है कि सूरज की तश्कील सितारों के किसी ऐसे जुर्मट में हुई जो अपने करीब के कई सुपरनोवा धमाकों की जद में था। इन धमाकों से पैदा होने वाली लहरों, जिन्हें शॉक्स वेव्स कहा जाता है, लहरों ने अपने आस पड़ोस के नेबुला के गैसी मादे पर दबाव डालकर ज्यादा गैस कसाफत के खित्ते पैदा कर दिए, जैसे सूरज की तश्कील की इब्तदा हुई। इन कसीफ खित्तों में कुव्वत शकली को बेहतर तौर पर अंदरूनी गैस दबाव पर काबू पाने का मौका मिला और फिर ये कशिश शकल पूरे बादल के इन्हदाम का बास बनी। इस गैसी बादल का वो हिस्सा जो बाद में निज़ाम शमसी बना, अपने कतर में तकरीबन 7,000 से 20,000 फल्कियाती इकाइयों पर मुहित था और इसकी कमियत सूरज की मौजूदा कमियत से कुछ ज्यादा थी। इसे मेरीन फल्कियाती कबल शम्स निबोला भी कहते हैं। जैसे जैसे निबोला सिकुड़ता गया, कमजोर होता गया, वीक होता गया, मुहावजा जावियाई मियार हरकत यानी कि कंजर्वेशन ऑफ जावियाई मियार हरकत के बाद इसके गर्दिश की रफ्तार बढ़ती गई। जो मादा इस बादल के मरकज में इकट्ठा होता गया, एटमों के आपस में टकराने की तकरार फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती गई और उस वजह से मरकज में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। दोस्तों, मरकज जहां पर अब ज्यादातर मादा इकट्ठा हो चुका था, गर्म से गर्म तर होता चला गया और उसका दर्जा हरारत बाकी मादा बादल के मुकाबले में काफी ज्यादा हो गया। गर्दिश, कशिश शकल, गैसी दबाव और मकनातीसी ताकतों के जेरे असर सुकड़ता हुआ निबोला ऐसा गर्दिश करती हुई कबल अल सावियारी तश्तरी में तब्दील होना शुरू हो गया, जिसका कदर तकरीबन 200 फल्कियाती इकाइयों था और उसका मरकज में एक गर्म और कसीफ जन्म लेता हुआ सितारा था। तकरीबन 10 करोड़ साल बाद इस सुकड़ते हुए निबोला के मरकज में हाइड्रोजन की किसाफत और उसका दबाव इतना हो गया, यहाँ पर मरकजी अल्तफात का अमल शुरू हो गया। मरकजी अल्तफा की रफ्तार उस वक्त तक बढ़ी जब तक आर्चकोनी तवाज़ुन यानी हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम हासिल नहीं हो गया। इस मौके पर मरकजी इत्तलाफ से पैदा होने वाली तवानाई दबाव की कुव्वत कशिश शकल के बराबर हो गई और मजीद सुकड़ाव का अमल रुक गया। सूरज एक मुकम्मल सितारा बन गया। फिर बादल के बाकी मानदा गिर्द गुबार और गैस से सियारों की तश्कील हो गई और बाकी सियारे इस सूरज की गिर्द गर्दिश करने लगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। मिलते हैं इस सीरीज की नई किस्त में, तब तक की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।